राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको तुलसी विवाह की बहुत ही सरल विधि बताऊंगी। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री विष्णु को, जो कि 4 महीने की योग निद्रा में सोए हुए रहते हैं, उनको जागृत किया जाता है। इसी के बाद में सारे मांगलिक कार्य शुरू होते हैं, सारे शादी विवाह के कार्य जो हैं वो शुरू हो जाते हैं। इस दिन देवों को उठाने के बाद में तुलसी जी का विवाह भगवान शालिग्राम जी के साथ में कराया जाता है। तो आप स्वयं से कैसे इस विवाह को करा सकते हैं घर पे, वो विधि आज की इस वीडियो में मैंने शेयर करी है। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले हम देवों को उठा लेंगे। उसके बाद में शाम के समय आपको ये विवाह कराना होता है। तो एक चौकी लगाएं, चौकी के ऊपर लाल रंग का वस्त्र बिछा करके तुलसी जी का सुंदर सा श्रृंगार करके उन्हें आप ऐसे चौकी के ऊपर विराजमान कर ले। साथ में देखिए शालिग्राम भगवान, अगर आपके पास शालिग्राम भगवान है तो उनके साथ में विवाह कराएं, नहीं है तो विष्णु भगवान की कोई भी फोटो हो, मूर्ति हो, उनके साथ विवाह आप करा सकते हैं। और आपके घर के आसपास कोई मंदिर हो, वहां से भी आप शालिग्राम जी को ला करके उनके साथ भी आप तुलसी जी का विवाह संपन्न करा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने शालिग्राम भगवान का भी सुंदर सा श्रृंगार करके विराजमान कर लिया है। ऐसी कोई भी फोटो हो, उसके साथ भी आप तुलसी जी का विवाह करा सकते हैं। भगवान श्री विष्णु के साथ में लक्ष्मी जी नहीं होनी चाहिए। जब आप ऐसी फोटो लें तो लक्ष्मी जी के साथ में हमें फोटो नहीं लेनी होती है, अकेले होने चाहिए भगवान श्री विष्णु। और इसी के साथ में गन्ने से हम मंडप बनाते हैं। गन्ने से देखिए, मंडप यदि नहीं बना पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप साइड में ऐसे 2 गन्ने 4 गन्ने लगा लीजिएगा। और इसी के साथ में देखिए, कोई भी मांगलिक कार्य है वो बिना गणेश जी की स्थापना के नहीं होता है संपन्न। तो यहाँ पर हम गणेश जी की भी स्थापना कर लेंगे। देखिए, कई कई भक्तजन लड्डू गोपाल जी के साथ में भी तुलसी जी का विवाह करा देते हैं, तो मेरे विचार में तो ये ठीक नहीं है। तुलसी जी का विवाह आप शालिग्राम भगवान के साथ ही कराएं। और मजबूरी है, नहीं करा पा रहे हैं तो विष्णु भगवान के साथ में करा सकते हैं। वो भी इस फोटो में या मूर्ति में वो अकेले हों, उनके साथ में विवाह करा सकते हैं। बाकी आप देखिए, आपकी अपनी मर्जी है। इसी के साथ में देखिए, हम ऐसे अष्टदल कमल बना लेंगे। आप चाहे तो सुंदर सी रंगोली बना सकते हैं। जो भी मंडप आप सजा रहे हैं, सुंदर सा सजा करके, फूलों से सजा करके, और ऐसी रंगोली भी बना सकते हैं। तो अष्टदल कमल हमने रंगोली कलश से बना लिया। उसके बाद में कलश के ऊपर हमने ऐसे स्वास्तिक बनाए रोली से, कलश के कंठ में भी मौली कलावा बांध लिया है। कलश को ऐसे अष्टदल कमल के ऊपर रखने के बाद में हम ऐसे कंठ तक जल से भर देंगे और उसके अंदर हम डालेंगे सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ, कुछ अक्षत आदि डाल करके। यानी कि देखिए, एकादशी वाले दिन अगर आप इस विवाह को करा रहे हैं तो पूजा में आप चावलों का प्रयोग ना करके तिल का प्रयोग करें अक्षत के रूप में। और ऐसे हम उसके ऊपर आम के, अशोक के 5, 7, 11 पत्ते लगा देंगे। उनके ऊपर भी टीका कर देंगे। और इसके ऊपर भी हम ऐसे यहाँ पर तिल भर करके रखेंगे। गेहूं भर के भी आप रख सकते हैं। एकादशी वाले दिन आपको चावलों का प्रयोग नहीं करना है। इसके ऊपर एक बड़ा सा हम दिया ऐसे रख देंगे। दिए को हम प्रज्वलित कर लेंगे। वरुण कलश देव की स्थापना कर लेंगे। और आप चाहें तो यहाँ पर देखिए नारियल भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पर देव कलश बना रही हूँ, आप चाहें तो श्री कलश की भी स्थापना कर सकते हैं। हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के सभी का हम आवाहन करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि हे तुलसी महारानी, हे भगवान शालिग्राम, आज हम आपका विवाह संपन्न कराने जा रहे हैं। हमारा जो ये पूजन है ये निर्विघ्न संपन्न हो और हम पर अपनी कृपा बनाए रखना। कोई भी भूल चूक हो जाए तो हमें क्षमा कर देना। अक्षत पुष्प को ऐसे चौकी पर हम छोड़ देंगे। इसके बाद में कुछ रस्में की जाती हैं। तो सबसे पहले हम हल्दी की रस्म करेंगे। तो ऐसे देखिए, आप चाहें तो उबटन भी बना सकते हैं। हल्दी के अंदर थोड़ा सा कच्चा दूध डाल करके ऐसे हम माता तुलसी को हल्दी समर्पित करेंगे। तो ये हल्दी की रस्म की जाती है। भगवान शालिग्राम को भी हम ऐसे हल्दी लगा देंगे। तो ये हल्दी की रस्म हो जाती है। इसी के साथ में की जाती है मेहंदी की रस्म। तो मेहंदी की हमें नई कीप लेनी होती है। आप कीप भी ले सकते हैं, या फिर आप जो सूखी मेहंदी होती है उसको घोल करके भी माता को मेहंदी लगा सकते हैं। तो तुलसी महारानी पर ऐसे हम यहाँ पर देखिए जगह जगह उन्हें मेहंदी लगा देंगे और भगवान शालिग्राम को भी हम मेहंदी लगा देंगे। तो हमने यहाँ पे मेहंदी की रस्म भी कर ली है। इसके बाद में देखिए, हम जल का छींटा दे करके स्नान का भाव करा देंगे। इसके बाद में हम स्नान का भाव करा देंगे, पूजन हम अपना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम गणेश जी का पूजन करेंगे। गणेश जी को हम यहाँ पर चंदन रोली से तिलक करेंगे, उन्हें तिल समर्पित कर देंगे। और इसके बाद में देखिए, हम गणेश भगवान को दूर्वा और लाल रंग का फूल समर्पित करेंगे। भोग भी हम अलग से ही लगाएंगे, क्योंकि बाकी भोग में हम तुलसी दल रखेंगे तो गणेश भगवान को अलग से भोग लगाएंगे। गणेश भगवान को ऐसे वस्त्र रूपी कलावा, जनेऊ समर्पित कर देंगे। देखिए, किसी कारण से आप एकादशी वाले दिन विवाह नहीं करा पा रहे हैं तो कार्तिक पूर्णिमा तक जिस भी दिन आपको समय मिल पाए उस दिन आप तुलसी जी का विवाह करा सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि जीवन में एक बार, कम से कम एक बार तो हमें तुलसी जी का विवाह अवश्य करना चाहिए। और इससे हमें कन्यादान का पुण्य प्राप्त होता है। तो ऐसे गणेश जी का हमने सबसे पहले देखिए पूजन कर लिया है। गणेश जी का ध्यान कर लेंगे कि हमारा जो ये कार्य है वो निर्विघ्न संपन्न हो। उसके बाद में हम यहाँ पर शालिग्राम भगवान को चंदन से तिलक करेंगे और उनके ऊपर ऐसे इत्र लगा करके वस्त्र रूपी कलावा समर्पित कर देंगे और उन्हें भी हम जनेऊ समर्पित कर देंगे।
देखिए, अगर आप शादीशुदा हैं तो जोड़े से मिल कर के ही हमें तुलसी जी का, शालिग्राम जी का विवाह कराना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर तो मजबूरी की बात है, फिर तो आप जैसा चाहें वैसे कर सकते हैं। ऐसे देखिए सभी को हम ऐसे धूप दीप दिखा देंगे। भगवान शालिग्राम को हमने यहाँ पे तुलसी दल समर्पित कर दिया है। बिना तुलसी दल के भगवान शालिग्राम, भगवान विष्णु पूजा को स्वीकार नहीं करते हैं। उसके बाद में हम तुलसी मैया का तिलक करेंगे, रोली चंदन से तिलक करेंगे, उन्हें अक्षत समर्पित कर देंगे और चुनरी उड़ा देंगे। वैसे तो हमने गमले को भी देखिए एक चुनरी पहले ही उड़ा रखी है, आप चाहे तो अलग से भी ऐसे चुनरी उड़ा सकते हैं। आज के दिन तुलसी मैया का पूरे 16 श्रृंगार किए जाते हैं। कहीं कहीं पर प्रॉपर वे में साड़ी पहना करके, ज्वेलरी पहना करके तुलसी मैया को बहुत अच्छे से सजाया जाता है। इसके बाद में श्रृंगार की सामग्री हम माता को भेंट कर देंगे। श्रृंगार की सामग्री आप देखिए 5 प्रकार की, 7 प्रकार की, या पूरे 16 श्रृंगार की सामग्री भी आप ले सकते हैं। यहाँ पर माता का श्रृंगार करेंगे, थोड़ी सी चूड़ियाँ पहना देंगे, उन्हें महावर लगा देंगे, बिंदी लगा देंगे और मंगलसूत्र पहना दें। अगर आपके पास है मंगलसूत्र तो वो पहना दें, बिछिया पहना दें। पूरे 16 श्रृंगार किए जाते हैं, जैसे एक दुल्हन का श्रृंगार होता है ना, वैसे किया जाता है। इसी के साथ में तुलसी जी को हम ऐसे इत्र लगा देंगे। इसके बाद में जयमाला की रस्म की जाती है। जयमाला में हमें 2 मालाएं चाहिए। एक माला को हम तुलसी जी को छुआ करके भगवान शालिग्राम को पहना देंगे, दूसरी माला को हम शालिग्राम भगवान को छुआ करके तुलसी जी को पहना देंगे। इस तरीके से जयमाला की रस्म निभाई जाती है। जिस तरीके से शादियों में जयमाला की रस्म होती है, सारी रस्में होती है, रीति रिवाज होते हैं, सेम उसी विधि से हम तुलसी जी का भी विवाह करते हैं। उसके बाद में हम पुष्प वर्षा कर देंगे, जैसे हम अक्सर जयमाला के बाद में दूल्हा दुल्हन के ऊपर पुष्प वर्षा करते हैं। और इसके बाद में हम गठबंधन करते हैं। इसके लिए हमें एक पीला वस्त्र चाहिए, एक चुनरी चाहिए। आप चाहें तो जो चुनरी आपने माता को पहले उड़ाई ना, उसमें भी आप गठबंधन कर सकते हैं। गठबंधन के लिए हमें एक हल्दी की गांठ, एक सुपारी और कुछ सिक्के चाहिए। आप 11, 21, 51 जितने चाहें उतने यहाँ पर थोड़े से अक्षत रख करके ऐसे गांठ लगा देंगे। तो ऐसे देखिए पीला जो वस्त्र है वो हम भगवान शालिग्राम को उड़ा देंगे और जो यहाँ पर चुनरी हमने ली है वो माता तुलसी को उड़ा करके ऐसे गठबंधन की रस्म की जाती है। इसके बाद में फेरे की रस्म की जाती है। वैसे तो देखिए फेरे की जो रस्म है उसमें जो पुरुष है वो भगवान शालिग्राम को उठा लेते हैं और जो तुलसी मैया है उनको स्त्री उठा लेती हैं। और उसके बाद में अग्नि के चारों ओर 7 फेरे लिए जाते हैं। अगर ऐसे करना संभव नहीं है तो आप एक नारियल ले लीजिएगा, पानी वाला जटा वाला नारियल, और भाव रूप में हम फेरे कराएंगे। तो ऐसे अग्नि के चारों ओर इस नारियल को घुमाते हुए हम ऐसे 7 फेरे की रस्म कर लेंगे। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं अगर आप परिक्रमा नहीं कर पा रहे हैं। और फेरे के बाद में जो नारियल है इसको हम चौकी पर ही रख देंगे। और ऐसे फेरे कराने के बाद में यहाँ पर मांग भराई की रस्म की जाती है। तो यहाँ पर हम सिंदूर ले लेंगे। सिंदूर हमें कोरा नया लेकर के आना है, एक चांदी का सिक्का लेंगे और उसके बाद में भगवान शालिग्राम को छुआ करके ऐसे हम 5-7 बार ऐसे तुलसी मैया को हम सिंदूर अर्पित करेंगे। अब देखिए कई बार ये मजबूरी होती है, चांदी का सिक्का आपके पास नहीं है तो आप चांदी की कोई रिंग भी ले सकते हैं और या फिर नॉर्मल सिक्का लेकर के भी आप ऐसे मांग भराई कर सकते हैं। फिर हम बिछिया पहनाने की भी रस्म निभा देंगे, बिछिया पहना देंगे माँ को। उसके बाद में कन्यादान करेंगे और यहाँ पे देखिए कन्यादान में आप कुछ हाथ में दक्षिणा ले लीजिएगा। उसके बाद कन्यादान का संकल्प करते हुए ऐसे चौकी के ऊपर हम इस दक्षिणा को छोड़ देंगे। उसके बाद में भोग लगाएंगे। भोग में हम मिठाइयों का भोग लगाएंगे, क्योंकि देखिए शादी विवाह में तो मिठाइयाँ मुख्य रूप से बनती हैं, तो मिठाइयों का, तरह तरह की मिठाइयों का भोग लगाएं। इसी के साथ में ऋतुफल जितने भी प्रकार के आपको मिल पाएँ उतने ज़्यादा से ज़्यादा ऋतुफल का आप भोग लगा दें। इसके अलावा यहाँ पर देखिए शकरकंद और सिंघाड़े का भोग जरूर लगाएं। इस पूजा में जरूर ये भोग लगाया जाता है। सारे भोग में हमें तुलसी दल रखना होता है। इसी के साथ में आपने घर में जो भी पूड़ी पकवान आदि बनाए हो उसका भी भोग आप जरूर लगा दें। इसके साथ में कुछ दान दहेज भी निकाला जाता है। तो दान दहेज में देखिए आप साड़ी सूट निकाल सकते हैं, पैरावनी, पैंट शर्ट का कपड़ा और चाहे तो धोती कुर्ता आदि भी निकाल सकते हैं। साथ में 5 बर्तन, अपनी सामर्थ्य के अनुसार 5 या जितने चाहे 2 बर्तन भी आप रख सकते हैं। और इस तरीके से दान दक्षिणा हम निकाल देंगे। फिर हम एक जल का लोटा यहाँ पर भर के रखते हैं और हाथ में कुछ तिल लेकर के, अगर एकादशी वाले दिन आप इस विवाह को करा रहे हैं तो देखिए मैंने पहले ही बता दिया है तिल का प्रयोग करेंगे। एकादशी से अलग किसी भी दिन करा रहे हैं तो आप पूजा में अक्षत का प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि चावलों का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर हमने तुलसी विवाह की हम कहानी सुनेंगे। कहानी का वीडियो आपको हमारे चैनल पे अलग से मिल जाएगा, आप कहानी वहाँ से भी सुन सकते हैं। कहानी सुनने के बाद में अक्षत पुष्प को हम ऐसे छोड़ देंगे चौकी के ऊपर। उसके बाद में ऐसे हम कपूर जलाएंगे। आप चाहे तो दिए से भी आरती कर सकते हैं या कपूर जला करके ऐसे हम आरती कर लेंगे। सबसे पहले हम गणेश भगवान की आरती करेंगे, उसके बाद में भगवान शालिग्राम की और फिर तुलसी मैया की जो आरती है, तुलसा महारानी नमो नमो, इस तरीके से आरती कर लेंगे। साथ में यहीं
यहीं पर बैठ कर के आप जो दुल्हन वाले गीत होते हैं ना, जो शादी में गाए जाते हैं, वो भी आप यहाँ पर गा सकते हैं, भजन कीर्तन कर सकते हैं, संकीर्तन कर सकते हैं। इस तरीके से हम प्रार्थना करेंगे, पूजा में रही कमियों के लिए हम क्षमा याचना कर लेंगे और ऐसे हम हाथ में थोड़ा-सा जल लेकर के सारी पूजा को हम ऐसे मिनस देंगे, आचमनी आदि करा देंगे, प्रार्थना कर लेंगे, क्षमा याचना कर लेंगे। इस तरीके से तुलसी जी का हम शालिग्राम भगवान के साथ विवाह करा देंगे। देखिए, ये जो चौकी है वैसे तो ये पूरी रात्रि लगी रहनी चाहिए, लेकिन आप जो है ये भोग आपने चढ़ाया है, वो भोग आप उठा करके सभी को प्रसाद के रूप में आप बाँट सकते हैं और चाहें तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आप दीपदान अवश्य करें। चारों ओर दिए खूब सारे जलाएँ और उसके बाद में ये जो चौकी है, इस चौकी को हम अगले दिन सुबह के समय उठाते हैं और यहाँ पर देखिए तुलसी जी का हमें क्या करना होता है। अगर आप मंदिर से शालिग्राम भगवान को लेकर के आए हैं तो तुलसी जी को हमें उनके साथ ही विदा करना होता है और उसके साथ में यहाँ पर देखिए जिस तरीके से आप प्रॉपर वे में कलश की स्थापना करने के बाद में कलश का जो विसर्जन करते हैं उसी तरीके से कलश का विसर्जन करेंगे और जो दान दक्षिणा आपने निकाली है, जो भी दान करने के लिए वस्तु निकाली है, उनके ऊपर ये जो कन्यादान का जो पैसे हैं वो रख करके और बाकी नारियल रख करके और कुछ भी जो भी कुछ आप एक्स्ट्रा दान करना चाहते हैं वो सब रख करके आप इसे मंदिर में पहुंचा सकते हैं। ब्राह्मण ब्राह्मणी को ये सब दे सकते हैं। ये जो गन्ने का मंडप बना है, गन्ने को आप खा सकते हैं। बाकी देखिए इस तरीके से हमें अगले दिन इस सामान का करना होता है। श्रृंगार की सामग्री को भी आप थोड़ा सा प्रसाद के रूप में आप ले सकते हैं, बाकी को आप यहाँ पर जो भी आपने दान करना है उस सारी दान की सामग्री में रख करके श्रृंगार की सामग्री भी आप दान कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल लगेगी। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो, यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय, शालिग्राम भगवान की जय आप अवश्य लिखना। फ्रेंड्स, आप सभी को तुलसी विवाह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी प्रकार से आप बहुत ही सरल विधि से स्वयं से भी तुलसी विवाह करा सकते हैं फ्रेंड्स। और आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय विष्णु भगवान, जय तुलसी मैया।